नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय द आंसर पे। जैसा आप सभी को पता है कि हमने हरियाणा जीके में टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो है वो शुरू किए हैं, है ना। 3 से 4 क्लासें हो चुकी है ना। 5वीं क्लास रहेगी ये वाली। तो आज के जो सेशन है अपना, इसमें लोकसभा और राज्यसभा हरियाणा से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं लोकसभा राज्यसभा के, उनको कवर करेंगे अच्छे से। पूरे के पूरे क्वेश्चन मैंने सारे के सारे बढ़िया लेवल के बनाए हैं। आप पूरी क्लास देखना, आपको और ज्यादा नॉलेज मिलेगी। जी हाँ, चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हरियाणा से संसद के लिए कितने सांसद चुने जाते हैं, या संसद के लिए कितने सांसद। सांसद का मतलब क्या हो गया जी, अंग्रेजी में एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। तो अपने बात करें सांसद की, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को ही सांसद कहा जाता है। तो दोनों को जोड़ लीजिए। लोकसभा कितनी सीटें हैं, 10। राज्यसभा की सीट कितनी है, 5। तो कितनी हो गई टोटल, दोनों की मिलाकर 15 हो गई जी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया आपका, 15 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। चौथी लोकसभा के दौरान हरियाणा में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी थी। अब चौथी क्यों पूछा गया, 5वीं नहीं पूछा गया, तीसरी नहीं पूछा गया। इसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है, जब हरियाणा बना था, हरियाणा बनने के बाद जब पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए, हरियाणा बनने के बाद जब पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए, वो चौथी लोकसभा के चुनाव थे। उस समय हरियाणा में विधान लोकसभा की सीटें जो है कितनी थी, 9 थी भाई। और आज कितनी है, आज 10 सीटें हो चुकी है। क्लियर जी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। हरियाणा क्षेत्र से चुने जाने वाली पहली महिला लोकसभा सांसद कौन थी। पहली महिला लोकसभा सांसद, ठीक है, तो कौन थी, चंद्रावती भाई। चंद्रावती की बात करें, इन्होंने बंसीलाल को हराया था, चौधरी बंसीलाल को हराया था भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से भाई, ठीक है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से हराया था, छोटी बात नहीं है। बंसीलाल को हराकर सांसद बनना लोकसभा का, ये काम करके दिखाया था चंद्रावती ने। इससे पहले ये बात कब की है जी, 1977 की बातें हैं। इससे पहले हरियाणा की बात करें, हरियाणा की धरती से, है ना, कोई भी महिला है वो संसद में नहीं गई। ये पहली महिला है जो संसद में पहुंची थी। और अगर मैं बात करूं चंद्रावती की, तो इनका जन्म हुआ डालावास गांव में। कहां हुआ, डालावास गांव में इनका जन्म हुआ। और ये कहां पड़ता है जी, ये पड़ता है चरखी दादरी में। एक बात और आपको याद करनी है, कौन सी, डालावास गांव हो गया चरखी दादरी में। दूसरी बात ये है, चंद्रावती है वो बात करें उपराज्यपाल बनी थी भाई। क्या बनी थी, उपराज्यपाल का पद ग्रहण किया था इन्होंने। और ये बात है 1990 की। कौन से अपने बात करें राज्य की बनी थी जी उपराज्यपाल, तो राज्य में तो राज्यपाल होता है, उपराज्यपाल होता नहीं। केंद्र शासित प्रदेश में तो जी उस समय बात की जाए तो या तो पुदुचेरी होगा या क्या होगा, दिल्ली होगा। तो इन्हीं में तो होता है उपराज्यपाल। तो ये किस अपने केंद्र शासित प्रदेश की पुदुचेरी की उपराज्यपाल नियुक्त की गई। और पहली महिला है जो कि बात करें किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की राज्यपाल या उपराज्यपाल का पद ग्रहण किया। क्लियर जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे लीजिए, लगा लेता हूं मैं। ये लो भाई, इतना हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। हरियाणा लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। 10 लोकसभा की सीट है, इनमें से 2 रिजर्व है। कौन कौन सी रिजर्व है जी, एक अंबाला सीट रिजर्व है और दूसरी कौन सी रिजर्व है, सिरसा सीट रिजर्व है। ये आरक्षित है, ये केवल ऐसी कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। इनमें और अदर अपने बात करें कैटेगरी का कोई भी निर्वाचन के लिए नामांकन भी नहीं भर सकता, ठीक है। चलिए ये आपको ध्यान में रखना है रिजर्व सीट के बारे में। और ये जो है परिसीमन आयोग जो भारत का होता है वो तय करता है इन चीजों को, है ना। और क्षेत्र भी वही तय करता है। अगर मैं बात कर लूं क्षेत्र की, तो जो अपने हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीट है ना, 90 विधानसभा जो सीट है, ठीक है, टोटल है। और 10 क्या है, लोकसभा सीट है। 10 क्या है जी, लोकसभा सीट है। तो अपने डिवाइड कर दे इनको दोनों को, तो क्या आ जाएगा, एक लोकसभा के पीछे 10 नहीं 9 विधानसभा सीट। कितनी आ जाएगी, 9 विधानसभा सीट। एग्जाम्पल तौर पे जैसे सिरसा लोकसभा सीट है ना, बिल्कुल, कुमारी शैलजा वहां से, एक सिरसा से क्या है, कांग्रेस की सांसद है। अगर मैं बात कर लूं सिरसा की, तो वहां उनको कुमारी शैलजा जो जीती है उसको किन किन लोगों ने वोट डाला होगा। सिरसा की 5 विधानसभा सीट आती है, 5 ने डाला होगा। और फतेहबाद की 3 आती है, 3 ने डाला होगा। इधर
जींद की नरवाना है वो भी उसमें आती है। तो ये 9 से मिलाकर एक क्या बन गई अपने अपने सिरसा लोकसभा सीट बनी। ऐसे ही भिवानी महेंद्रगढ़ 9 से मिलाकर ऐसे ही हिसार, ठीक है, जितनी भी हरियाणा में है, चाहे गुरुग्राम हो, सोनीपत हो, कुरुक्षेत्र हो, करनाल हो, अंबाला हो, फरीदाबाद हो, ये सारी सीटें जो है 9-9 विधानसभा के पीछे एक लोकसभा सीट बना। जैसे चुनाव प्रचार के दौरान आपने सुना होगा कि भाई ये अपना जैसे रोहतक सीट है, रोहतक सीट से आपने सुना होगा कि दीपेंद्र हुड्डा है ना कोसली हल्के से कमजोर है, ठीक है। कोसली हल्के का मतलब क्या होगा, कोसली विधानसभा सीट से, है ना। ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ में आएगी ऐसी चीजें, है ना। जैसे मान लीजिए सिरसा सीट से कोई कहे कि भाई ये ना डब्बाड़ी हल्के से कमजोर है, मतलब डब्बाड़ी विधानसभा का जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखो लोकसभा जो सीट है वो परिसीमन आयोग तय करता है, अभी अभी आप इस चीज पे बात करी है। तो बड़ा कौन सा है जी, भिवानी महेंद्रगढ़, इसके साथ महेंद्रगढ़ भी जोड़ना था, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट, ठीक है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला जो आपका है क्वेश्चन है वो है जी, लीजिए हरियाणा में सबसे कम मतदाताओं वाले लोकसभा सीट का नाम बताओ। अब यहाँ पे मतदाताओं का जिक्र आ गया, कम मतदाता, सबसे कम मतदाता कहाँ रहेंगे, सोनीपत लोकसभा सीट से, ठीक है भाई। सोनीपत लोकसभा सीट सबसे बाद में बनी है ना, तो भाई यहाँ पे बात करें तो सोनीपत लोकसभा सीट में क्या है, कम मतदाता है। और अधिक मतदाता की बात कर ले, सबसे ज्यादा मतदाता बताइए, अधिक अधिक आपके गुरुग्राम से, कहाँ भाई, गुरुग्राम में अधिक मतदाता है, ठीक है, बिल्कुल। और क्षेत्रफल में बात की जाए तो भाई बड़ी सीट भिवानी महेंद्रगढ़ हो जाएगी, वो आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आया था क्वेश्चन गुरुग्राम वाला, भी पेपर में पूछा गया था, ठीक है। कहीं फरीदाबाद कर दो कि फरीदाबाद लोकसभा में क्या है, अपने जनसंख्या ज्यादा है, तो उस हिसाब से आप आंसर कर दो, वो गलत हो जाएगा। लोकसभा की बात करें तो गुरुग्राम लोकसभा सीट क्या है, बड़ी है जनसंख्या में, क्योंकि मुझे पता है फरीदाबाद के कमेंट आने थे, इसलिए यहाँ पे क्लियर करना भी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर्तमान लोकसभा में हरियाणा के कितने सांसदों को मंत्री बनाया गया है। तो वर्तमान में अगर बात करें कितने सांसद हैं जिनको मंत्री बनाया गया है, तो हरियाणा सरकार ने, फिलहाल भारत सरकार ने हरियाणा के 3 व्यक्तियों को मंत्री बनाया है। श्री मनोहर लाल खट्टर, है ना, एक नंबर। नंबर 2 बात करें गुरुग्राम से, ये करनाल से हो गए, है ना, गुरुग्राम से नंबर 2 बात कर लूं मैं राव इंद्रजीत सिंह, ठीक है। नंबर 3 बात कर लूं मैं फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, ठीक है। इनमें से मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट मंत्री हैं, और ये 2 बच गए जो गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, ये राज्य मंत्री हैं, ठीक है। कैबिनेट मंत्री पूछा जाए, कैबिनेट मंत्री में हरियाणा के कितने मंत्री हैं, केवल एक ही है, मनोहर लाल खट्टर, है ना। कुल मंत्रिमंडल में पूछे जाए तो 3 हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जो भी भाई बहन देख रहा है, अगर किसी को कोचिंग करनी है ऑफलाइन तो दीवान अकेडमी ऋषिनगर हिसार में आ सकते हैं, फोन नंबर ये दे रखे, ठीक है। 1 नहीं 2 नहीं 5 दिन डेमो लगाइए, उसके बाद एडमिशन लीजिए, है ना। गूगल पे लोकेशन भरती आ जाएगी। पीजी की सेवा भी अवेलेबल है भाई, है ना, सुविधा मिल जाएगी, सेवा सुविधा जो भी लगा लीजिए, है ना। ऑनलाइन अगर आपको बैच परचेज करना है तो डिवाइन स्टडी ऐप है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। 1000-1500 रुपए में आप पूरी रिकॉर्डेड क्लास है। इसमें खास बातें क्या होती है, अपनी ऐप में खास बात है कि भाई जो अपने कोर्स ऑनलाइन लॉन्च किया जाता है ना, वो सारा ऑफलाइन वाला होता है जी, बिल्कुल। जैसे यहाँ ये क्लासरूम है, इसके सामने बच्चे बैठेंगे और टीचर यहाँ पढ़ाएगा, ठीक है, तभी वो चीजें रिकॉर्ड होके ऐप में चली जाएगी, ठीक है। उसमें क्या है, गलतियां जो टीचर एक बंद कमरे में करवाता है, कई बार दिमाग में स्किप हो जाती है बातें, है ना, तो वो बहुत ज्यादा मतलब बच्चे पूछ लेते हैं उस समय, तो आपको गलतियां नहीं मिलेगी किसी प्रकार की, है ना। और बात रही बढ़िया कंटेंट मिलेगा, सबसे बड़ी बात, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, लीजिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को कौन सा विभाग का मंत्री बनाया गया है। तो कैबिनेट विभाग में मंत्री बने हैं, तो इनके पास कौन सा रहेगा, ऊर्जा व शहरी विभाग, ठीक है, ऊर्जा व शहरी निकाय विभाग ये रहेगा श्री मनोहर लाल खट्टर के पास। और सांख्यिकी विभाग इनके पास है, सांख्यिकी विभाग राव इंद्रजीत सिंह के पास रहेगा, क्लियर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, हरियाणा राज्यसभा से नए सांसद निर्वाचित हुए हैं। नए का मतलब सबसे लास्ट में कौन निर्वाचित हुए हैं, सबसे लास्ट में रेखा शर्मा, ठीक है भाई, रेखा शर्मा, जो की बात करें पूर्व महिला आयोग, जो दिल्ली का महिला आयोग है उसकी पूर्व चेयरपर्सन है, ठीक है। और इनका संबंध हरियाणा के
पंचकुला जिले से है। कहाँ से? पंचकुला जिले से संबंध है। ये निर्विरोधक यानी बिना किसी विरोध के, है ना, सर्वसहमति से चुनी गई सांसद रहेगी राज्यसभा की। ठीक है, इससे पहले किरण चौधरी, इससे पहले सुभाष बराड़ा ये चुने गए हैं। कार्तिक शर्मा, ठीक है, ये भी बात करें अपने एक तरह से निर्दलीय है, लेकिन बीजेपी के सपोर्ट से ये भी अपने राज्यसभा के सदस्य बने हैं। क्लियर जी, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको एक बार नाम दिखा देता हूं। लीजिए, ये है रेखा शर्मा जी, ठीक है, जो राज्यसभा से अभी नवनिर्वाचित हुए हैं। अगर बात करूं यहाँ पर, क्योंकि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, 90 विधायक होते हैं, वो वोट डालते हैं ना, बिल्कुल। कार्तिक शर्मा जी हैं ये श्री अपने बात करें श्रीमती किरण चौधरी जी हैं, और यहाँ बात करें सुभाष बराड़ा है, और यहाँ श्री अपने बात करें रामचंद्र जांगड़ा। ये हो गए 3, 2, 5 एट प्रेजेंट टाइम में है। क्लियर जी, है ना, बिल्कुल। लोकसभा वाले भी मैं आपको करवा दूंगा इसी क्लास के दौरान में। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, अगले की बात करें। और याद रहे, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका कोई क्षेत्र नहीं होता। आप कहोगे कि भाई रेखा शर्मा कहाँ से अपने बात कर राज्यसभा के सदस्य बनी है, तो ये क्या है, ये जो हरियाणा विधानसभा है उसमें 90 विधायक बैठते हैं, उनके द्वारा बनाए जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, जिन्हें आप बोलते हैं। ठीक है, चलिए, वर्तमान हरियाणा में कितनी महिलाएं अपने संसद में सदस्य हैं? बताइए, कितनी महिलाएं संसद में सदस्य हैं? तो जी 2 तो अपने यहाँ पे देख लिए हमने कि भाई अपने किरण चौधरी, और बात करें अपने इनकी रह गया रेखा शर्मा की। ठीक है, 2 तो ये हो गई अपने राज्यसभा से, ठीक है, और एक लोकसभा से है। ठीक है, लोकसभा से कौन है? सिरसा से अपने बात करें कुमारी शैलजा। क्लियर, तो कितने हो गए? 3। तो यार राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 वर्तमान में, यानी 2 राज्यसभा से, ठीक है, एट प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा से संसद में महिलाएं हैं हरियाणा की, और एक बात करें लोकसभा से है। तो आंसर क्या हो गया आपका? 3 आंसर हो गया। क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे ही घुमा सकता है, तैयार रहा करो। किसी तरह से आंसर है क्वेश्चन पूछा जाए, आंसर देने के लिए तैयार रहा करो। चलिए, चौधरी बंसीलाल भारत सरकार में रेल मंत्री कब बने थे? अब बात करें रेल मंत्री, ये क्यों पूछा गया जी? तो सीएम का क्वेश्चन हो गया। टॉपिक तो अपने लोकसभा राज्यसभा का है। जब लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा कोई बंदा, तभी तो मंत्री बनेगा ना। ठीक है, प्रधानमंत्री भी बात करें खाली लोकसभा से नहीं बनता, राज्यसभा से भी बन सकता है। ठीक है, चलिए, और मंत्री होते हैं वो राज्यसभा से भी बन सकते हैं, लोकसभा से भी बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय थोड़ा ना है, वो है तो संसद के सांसद ही। चलिए, इसमें देखिए रेल मंत्री, तो आपको आंसर देना है 1984। ठीक है, और वैसे बने थे 31 दिसंबर 1984 को, आखिरी दिन। ठीक है, तो 84-85 दिया हो ना, तो आप क्या आंसर करेंगे? फिर आप 84-85 कर देंगे, जैसे इस तरह दिया हो, कहने का मतलब है 84-85 ऐसे जोड़ा दे रखा हो तो ये कर देंगे रेल मंत्री। और बाद में इन्हें परिवहन मंत्री भी बनाया गया था। रेल मंत्री और परिवहन मंत्री दोनों पद पे आसीन रह चुके हैं। कौन? चौधरी बंसीलाल लेगा। शब्द के साथ क्या लगेगा? बंसीलाल लेगा। गोलागढ़ भिवानी में इनका जन्म हुआ था जी। कहाँ? गोलागढ़ भिवानी में 1927 को इनका अपने 1927 में इनका जन्म हुआ था। सीधा कर लो भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, चौधरी बंसीलाल ... बार लोकसभा के सदस्य और ... बार राज्यसभा के सदस्य रहे। यहाँ क्या भरे ताकि पूरा हो जाए, यहाँ क्या भरे पूरा हो जाए। तो भाई बंसीलाल की बात करें, लोकसभा के ये 3 बार क्या है, अपने 3 बार चुने गए, और राज्यसभा के लिए ये 2 बार चुने गए, और विधानसभा के लिए विधायक की बात करें, विधायक, ठीक है, विधायक यानी एमएलए, ये एमएलए कितनी बार बने? 7 बार एमएलए बने। क्लियर जी, याद हो जाएगा। सीएम कितनी बार बने? 4 बार सीएम बने। ठीक है, एक बार कंटिन्यू बने हैं, आप इकट्ठा देखोगे तो 3 बार लगेगा, लेकिन उनमें तोड़ के देखोगे, जैसे 1968 से और कंटिन्यू आपके 75 तक। ठीक है, तो जो अपने 72 में इलेक्शन हुए थे उसमें भी पुनः बने, तो टोटल 4 बार हो जाएगा, याद रहे। चले आगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहले 3 फिर 2, पहले 3 और फिर 2। राइट आंसर ये हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन, चौधरी देवीलाल लोकसभा के कितनी बार सदस्य रह चुके हैं? तो भाई बात करें, चौधरी देवीलाल लोकसभा के 2 बार सदस्य रह चुके हैं। कितनी बार? 2 बार। ज्यादा का नहीं, बंसीलाल और देवीलाल के बारे में तो आपको पता होना ही होना चाहिए। ठीक है, आप कहोगे ऐसे तो बहुत सारे मुख्यमंत्री होंगे जो लोकसभा राज्यसभा में बने हैं, बिल्कुल करना पड़ेगा भाई। ठीक है, याद रहे। और अगर बात करूं मैं चौधरी देवीलाल की, तो ये 2 बार हरियाणा के क्या बने थे? सीएम बने थे। और 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री
उप प्रधानमंत्री बने थे, याद रहे। 2 बार कब जी? वो तो 89 से 91 तक थे ना भाई। 89 से पहले 90 काउंट करो ना, और फिर उसके बाद में 90 से 91, ठीक है। बिल्कुल, पहले वीपी सिंह और फिर चंद्रशेखर, वीपी सिंह के समय, चंद्रशेखर के समय 2 बार हो गए ना, ठीक है। जब सीएम, जब प्रधानमंत्री 2 आ गए तो इनका भी 2 बार उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण हो गया, है ना। चलिए, वैसे उप प्रधानमंत्री का कोई संवैधानिक पद नहीं होता संविधान में, ये चीज लिखी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, सबसे अधिक बार संसद में जाने वाली महिला। सबसे अधिक बार संसद में जाने वाली महिला, अब बताओ, ये क्वेश्चन भी अच्छे लेवल का है। अगर बात करें, पहली चंद्रावती महिला है, ठीक है, जो संसद में गई, मान ली बात लोकसभा से गई थी। अगर यहां बात करें सबसे अधिक बार, तो सबसे अधिक बार में नाम आएगा कुमारी शैलजा का। 4 बार जी, 4 बार लोकसभा से चुनाव जीतकर और 1 बार राज्यसभा से निर्वाचित होकर, राज्यसभा से निर्वाचित होगी ना, ठीक है, राज्यसभा, ठीक है। तो कुल मिलाकर 5 बार संसद में जा चुकी है। कौन 5वीं बार अभी एट प्रेजेंट टाइम है? कुमारी शैलजा। कहां से? सिरसा सीट से, ठीक है। बिल्कुल, इन्होंने अंबाला सीट से भी चुनाव जीता है ना, आपको पता होगा, और सिरसा से, इन 2 सीटों से चुनाव बार बार इन्होंने जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, सबसे पहली बार 1991 में, 91 में अगर बात करूं मैं, हरियाणा में जब सरकार आई थी किसकी, 91 में भजन लाल बने थे, उस समय ये अपने देश के लोकसभा में निर्वाचित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरियाणा की कुल कितनी महिलाओं ने संसद में सदस्यता ग्रहण की है? अब कितनी महिलाएं होगी जो संसद में गई है, ठीक है। पहले 6 थी जी, अब 7 भी हो गई है। 6 थी, बिल्कुल, आप गूगल पे आपको 6 दिखाएगा, पर आप एक और ऐड करो ना, रेखा शर्मा जी, ठीक है। रेखा शर्मा जो हाल ही में राज्यसभा मेंबर बनाए गए हैं, राज्यसभा मेंबर बनाई गई है, ठीक है। तो इनको काउंट कर ले तो कितने हो गए? 7 हो गए भाई मेरे। क्लियर? यहाँ संसद में पूछा गया है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात हो रही है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, लीजिए भाई। अब आपको मैं वो बता देता हूं, लोकसभा वाले सदस्यों पे चलते हैं। देखिए हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है, 2 रिजर्व है। कौन कौन सी रिजर्व है? रिजर्व एक तो आपकी अंबाला सीट है, अंबाला से वरुण चौधरी, है ना। वरुण चौधरी क्या है, एट प्रेजेंट टाइम अपने रहेंगे लोकसभा के सदस्य, ठीक है। और दूसरी रिजर्व सीट कौन सी है? दूसरी आपकी भाई कहाँ गई? सिरसा, सिरसा से कुमारी शैलजा, ठीक है। बिल्कुल, ये दोनों ही कांग्रेस के हैं, ठीक है, यानी रिजर्व सीट पे दोनों पे कांग्रेस की पकड़ है। चलिए बात कर लेते हैं कुरुक्षेत्र की। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के अपने लोकसभा सांसद रहेंगे। हिसार से जेपी जयप्रकाश कांग्रेस के रहेंगे, ठीक है। अगर बात करूं करनाल से मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, ठीक है, ये भी कांग्रेस के रहेंगे। और इधर बात करूं दीपेंद्र हुड्डा, ये भी कांग्रेस के रहेंगे, है ना। रोहतक से भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह, ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। गुड़गांव से राजेंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के हैं। और फरीदाबाद से कृष्ण पाल गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के। तो कांग्रेस के कुल कितने हैं अगर आपसे पूछा जाए? कांग्रेस का एक यहाँ, है ना, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, और चौथा आपका यहाँ, 5वां यहाँ, ठीक है। और 5 हो गए, ठीक है। 5-5 पे बराबरी हुई थी ना इस बार भाई। 5 भाजपा के, बीजेपी के, और 5 बात करूं मैं कांग्रेस पार्टी के, क्या है भाई, एट प्रेजेंट टाइम में लोकसभा के सदस्य हैं। दोनों 5-5 करना है। याद करने का कोई तरीका जी? याद करने का तरीका देखो भाई, आपको करना पड़ेगा, ये कोई ज्यादा नहीं। करनाल से तो मनोहर लाल खट्टर पहले विधायक भी थे, तो करनाल तो इनका याद ही हो गया आपका, ठीक है। और आ जाइए आप सोनीपत से, सोनीपत से सतपाल। और तो सह नाम से कोई शुरू नहीं हो रहा ना भाई, दुए वाला सह से शुरू हो रहा है, तो सह से सतपाल का सोनीपत, ठीक है। और तो ना कोई सिरसा जिला है, ये अपना बात करें सी से शुरू हो रहा है। सिरसा से कुमारी शैलजा है, रिजर्व सीट है, ये याद हो ही जाएगा आपको। भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह, ये बार बार बन रहे हैं, ये भी आपको पिछली बार भी याद होगा। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा आपको पता ही है, ठीक है। गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह, ये भी बारी बारी बन रहे हैं, ठीक है। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, ये भी बारी बारी बन रही है। जो पहले तैयारी कर रहा है उनको ना तो फरीदाबाद कृष्णपाल गुर्जर याद करना, ना गुड़गांव करा वो इंद्रजीत सिंह याद करना,
करना, ना भिवानी का धर्मवीर सिंह याद करना, ना रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, वो तो ये भी पता है, ठीक है। ये तो पहले से ही बनते आ रहे हैं, ठीक है। ये बाकी नए हैं भाई, ठीक है। इनमें से आप कर लोगे 3-4 ही तो याद करने हैं भाई मेरे, है ना। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए। बढ़िया कंटेंट लगे तो भाई चैनल आपका है, सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बहन भाइयों को शेयर कर देना, ताकि और बच्चे भी अपने क्या है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाए और सभी को लाभ मिल पाए, है ना। और जो भी अगर अकेडमी में आना चाहे तो भाई दीवान अकेडमी ऋषि नगर हिसार में, फ़ोन नंबर ये दे रखे। ऑफलाइन डेमो लगाइए, एडमिशन लीजिए। ऑनलाइन डिवाइन स्टडी ऐप है, वहाँ पे जाइए, वहाँ हरियाणा जीके का बैच भी मिल जाएगा आपको, लेकिन वो रिकॉर्डेड मिलेगा, लाइव नहीं है। और बात करें बाकी जो क्लासें हैं वो सारी आपको लाइव में मिल जाएगी, चाहे वो रीजनिंग की हो, मैथ की हो, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, ठीक है। जो जितना सिलेबस हो चुका है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। तो जाइए अपनी ऐप पर। अभी फिलहाल में कौन सा बैच रनिंग में है जी, सीईटी का फुल बैच की बात करें तो सीईटी का भी नॉन स्टॉप हरियाणा बैच है, वो अपने क्या है रनिंग में है ना। लगभग ये लगा लीजिए कि 15-20 दिन में आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में। आप देखिए क्लास नंबर 1, 2, 3, 4 से, है ना। जैसे कंप्यूटर की क्लास नहीं है वो जल्दी उसमें डाल दी जाएगी। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद, राम राम, नमस्ते जी।